Congress leader Pramod Tiwari has said that Prime Minister Narendra Modi has forgotten the dignity of the post. He has said that I challenge the Prime Minister to show the line in the manifesto that says we will collect from everyone and give it to Muslims. भारत के प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा भूलकर देश में जो बोल जाते हैं चुनाव के लिए, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान है, उस पद की गरिमा का अपमान है, संविधान का अपमान है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। वो मेरी चुनौती स्वीकार करें, या तो वो लाइन बताएं घोषणा पत्र की, वरना देश से क्षमा मांगे, अन्यथा देश के मतदाता उन्हें सजा दें झूठ बोलने की। So viewers, of course, there you heard it. Of course, we've heard what Congress leader Pramod Tiwari had to say. So this, of course, the latest that's coming in at this point of time. Congress leader Pramod Tiwari has said that the Prime Minister has forgotten the dignity of the post. He said that I challenge the Prime Minister to show the line in the manifesto that says we will collect from everyone and give to the Muslims. Of course, a political war of words ahead. I mean, not even in fact ahead. We are, first phase is over. Second phase is expected to take place on the 26th. Of course, elections have started, and there is, of course, this political war of words that has erupted, where, of course, we've heard what Congress leader Pramod Tiwari has had to say. He said that asked the Prime Minister, he's in fact forgotten the dignity of the post. He said that I challenge the Prime Minister to show the line in the manifesto that says that we will collect from everyone and give it to the Muslims. So, of course, a political war of words. My colleague Ajay Verma joins us on the broadcast to give us more on this. Ajay, all right, I'm being told that Congress spokesperson joins us on the broadcast to give us more details on this. Mr. Ajay Verma is in fact with us on the broadcast. Sir, as far as redistribution is concerned, of course, we've just heard what Congress leader Pramod Tiwari had to say. What does the Congress then want to say on this redistribution claim that's been made by the Prime Minister? देखिए, जो प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, खाली प्रमोद तिवारी जी नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के हर अपोजिशन के लीडर, हिंदुस्तान का हर आम नागरिक, हिंदुस्तान का हर व्यापारी, हिंदुस्तान का हर वो लुटा पिटा वो बेटियां सब कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी किस स्तर तक जाते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये पूरा देश जानता है। और वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कभी वो बादलों के पार से कुछ भी कर सकते हैं, कभी चाय बनाने की बात कर सकते हैं, कभी 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे मित्रों, कभी 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। तो जो पुराना रिकॉर्ड और पुराना इतिहास है प्रधानमंत्री जी का, वो पूरे देश ने देखा है कि आखिर जो वो कहते हैं वो होता नहीं है, केवल चुनावी जुमला है। और बाद में गृह मंत्री उस पर मोहर लगा देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला है, चुनावों में चलता ही रहता है। बेटियों की चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो व्यापारी का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान के चाइना बॉर्डर पे जब घुसाता है तब कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे, और फिर रिपोर्ट आती है आर्मी की, वो लोग कहते हैं कि चाइना घुसा गया। तो प्रमोद तिवारी जी का पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज है कि प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद की गरिमा के हिसाब से वो हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपोजिशन के नेता, अपोजिशन के लोग, गठबंधन के लोग, देश के लोग, व्यापारी नेता, महिला नेताएं, पहलवानों के मामले में आपने देखा कि जो पोडियम पर
गोल्ड मेडल जीत के लाई थी, उसी में से बबीता, अभी उसमें से विनेश फोगाट ने ना भारत को फिर कोटा दिलाया है। उसको किस तरह से बेइज्जत करने का काम पुलिस ने किया था, दिल्ली में घसीट कर उनको किया था और उनको न्याय नहीं मिला आज तक। और देख इसी तरह से हर हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, चाहे वो कर्जे का क्षेत्र हो, भारत पे देखिए कितना कर्जा बढ़ गया है, उससे नहीं बताएंगे। प्रति व्यक्ति भारत के ऊपर 1,46,000 रुपए का कर्ज हो गया है। अपने मित्रों का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए प्रमोद तिवारी जी और सब लोग सही कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को इसका ध्यान रखना चाहिए। Ji, absolutely. So with that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing our perspectives with our viewers. Meanwhile, my colleague Kanika Katiyar has spoken with Congress leader Pramod Tiwari. Take a listen. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रमोद सर, प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। कल उन्होंने बाड़मेर में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कहा कि कांग्रेस चाहती है कि अपने मैनिफेस्टो के जरिए सबको संपत्ति जो है वो मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को दे दी जाए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? प्रधानमंत्री से मैं चुनौती देते हुए उनके पद की गरिमा को रखते हुए उन्हें झूठ बोलने से बाज आने को कहता हूँ। इतना बड़ा झूठ बौखलाहट में दिया गया, इतना बड़ा बयान कि हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम सारी संपत्ति लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो तो मंगलसूत्र तक पहुंच गए थे और उसको मुसलमानों में बांट देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप वो पेज बताइए, वो लाइन बताइए जिसमें ये लिखा है, वरना देश से माफ़ी मांगिए। और आप माफ़ी न मांगे तो देशवासियों का कर्तव्य है कि इतने बड़े झूठ की सजा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को दीजिए, जिससे कोई दोबारा ऐसे झूठ बोल के आग न लगाए। लगातार प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के बयान 2006 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक और मुसलमानों का है। हमें वो शब्द दिखाएं, मेरे पास वो बयान है। अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो किसी से ट्रांसलेट करा लें। मनमोहन सिंह जी के न कहने का ये आशय है, न उन्होंने कहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, पहले हमारे घोषणा पत्र की वो लाइन दिखाओ, वो पेज नंबर बताओ जिसमें हमने ये कहा है कि सबकी संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों को भेज देंगे। इधर उधर की बात ना करें, सीधे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री दें। एक आखिरी सवाल लूंगी। लगातार प्रधानमंत्री आपके मैनिफेस्टो के ऊपर बार बार जो है प्रहार कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि ये मैनिफेस्टो जो है वो मुसलमानों के लिए है, कभी कहते हैं मुस्लिम लीग का। तमाम जो बयान आ रहे हैं, क्या आप लोग चुनाव आयोग का रुख करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? चुनाव आयोग बोल चुका है कि इस तरह के बयानबाजी इस चुनाव में नहीं चलेंगे। उसमें न्याय है, किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, महिलाओं का सशक्तिकरण है। ये प्रधानमंत्री जी के हाथ से तोते उड़ गए हैं। उन्हें लगता है इस घोषणा पत्र के बाद वो कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरीके से पहले राउंड में उनकी लाख कोशिश के बाद पोलराइजेशन नहीं हुआ, तो वो कोशिश कर रहे हैं पोलराइजेशन के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिंदा ही नहीं रह सकती बिना पोलराइजेशन। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.